5 साल में इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को किस तरफ से देखा जाएगा, ओटीटी, शॉर्ट्स, कॉन्टैक्ट या एआई से? ठीक है, पीछे का काला सच कुछ, अगर मैं आपका पैसे डुबा दूं तो आप मुझे दोबारा मौका देंगे काम करने का? आपका नाम क्या है? मेरा नाम आसिफ खान है। दीदी के नाम से लोग जानते हैं। सर, अभी तक आपने कितनी कास्टिंग कर चुके हैं? कास्टिंग इन अ सेंस, पहले प्रायोरिटी तो हमारे स्टूडेंट होते हैं। जो भी आपने अभी देखे अंदर स्टूडेंट ही पहले हमारे प्रायोरिटी होते हैं। फिर बाद में अगर हमें आर्टिस्ट की कमी पड़ती है या कुछ होता है तो हम ओपन ऑडिशन रखते हैं। तो वहाँ से भी अप्रॉक्सीमेटली 11,500 से ज़्यादा हमने कास्टिंग कर चुकी है। 11,500 से ज़्यादा लोग अभी काम आपके कास्टिंग से मिले उसको? मिला है। और हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट यहाँ से निकले हैं जो 10,000 पर डे से लेकर आज 2-2 लाख रुपए पर डे कमा रहे हैं। सर, इसमें जो बोलते हैं आर्टिस्ट कार्ड 100% ज़रूरी है, क्या ये सही है? नहीं सर, आर्टिस्ट कार्ड 100% ज़रूरी है, ये सही नहीं है। बिकॉज आर्टिस्ट कार्ड, अगर आप, मेरे पास आर्टिस्ट कार्ड है मुझे काम मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं। मेरे पास आर्टिस्ट कार्ड नहीं है तो भी मुझे काम मिलेगा। आर्टिस्ट कार्ड सिर्फ एक यूनियन का कार्ड जो होता है वो सिर्फ प्रोड्यूसर से पैसे निकालने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको 4 लाख में साइन किया और मैंने सिर्फ आपको 50,000 दिया, सिनेरियो नंबर 1 कि आपके पास आर्टिस्ट कार्ड नहीं है, तो आप मेरे से 3.5 लाख रुपए नहीं निकाल सकते। बिकॉज आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। क्योंकि आपके पास आर्टिस्ट कार्ड नहीं, आप यूनियन वाले के पास जाओगे तो आपको 2 गाली और देगा। अगर आपके पास सिनेरियो नंबर 2, अगर आपके पास आर्टिस्ट कार्ड है, अगर मैंने आपको 50,000 दिया और 3.5 लाख रुपए नहीं दिए, तो वो आपके साथ आएगा और मेरे से 4 लाख रुपए भी निकलाएगा, खुद भी 2 लाख रुपए। इन शॉर्ट यही है आर्टिस्ट कार्ड का एक्चुअल यूज। बाकी आर्टिस्ट कार्ड बनवा लो, काम मिल जाएगा, फोटो शूट करा लो, काम मिल जाएगा, तो मैं फोटो देख के किसी को कास्टिंग तो नहीं करूँगा। ये जो बोल आर्टिस्ट कार्ड एक्चुअली बनता किधर है, और ये मतलब जहाँ भी बंदे लोग कास्टिंग के लिए जाते हैं, ऑडिशन के लिए जाते हैं, तो हर कोई बोलता है कि आप मेरे से आर्टिस्ट कार्ड बनवा लो और मैं प्रोवाइड करूँगा ये, तो क्या वो सही रहता है या फिर? आर्टिस्ट कार्ड जो मेन होता है वो सिंटा का होता है, राइट? आपने सिंटा का नाम सुना होगा। लेकिन आजकल ऐसी इतनी सारी यूनियन है ना आर्टिस्ट कार्ड की, कि वो एक एसोसिएशन खोल लेते हैं और फिर हम उनके माध्यम से आर्टिस्ट कार्ड बनाते हैं। तो एक आर्टिस्ट को कभी कोई तकलीफ होती है तो वो यूनियन के पास जाता है। इट्स अ यूनियन कार्ड, लाइक अ, मतलब वो, अगर मैं आर्टिस्ट कार्ड बना लूँ और आपको काम देने की गारंटी कोई नहीं देता है। बिकॉज कैसा है ना, अगर जब तक आपको एक्टिंग ही नहीं आती तो आप एक्टर कैसे बन सकते हैं? और एक्टिंग ऐसी चीज़ है, एक्टिंग सीखी नहीं जा सकती, उसके टेक्निक्स ट्रिक्स सीखे जाते हैं। उसको कैरेक्टर में नहीं करना हाँ, पड़ता। अगर सिंपल सा कोई भी डालोगे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ, नहीं, उसके अंदर आप इमोशन घुसाओगे। सांसों का डेफिनेशन होता है सांसों का, जैसे फेस एक्सपीरियंस चाहिए, हाँ, उसमें बॉडी लैंग्वेज डर चाहिए। के अगर नव रस नहीं आया ना, वो एक्टर नहीं एक्टर नहीं है। है, ऐसा है। तो आर्टिस्ट कार्ड इज नॉट दैट मैंडेटरी ओनली। हाँ भाई, है तुम्हारे पास तो तुम्हारी वैल्यू ज़्यादा है। इन शॉर्ट कि तुम्हारा पैसा कोई अटका नहीं सकता। कब बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर सबसे पहले बोलते हैं मुझे पैसे दो, ये जरूर पैसा लिया जाता है। मैं अगर पैसे दे के अगर कोई स्टार बन जाता ना, तो हाँ, आज 1.5 लाख लोग रोज मुंबई आते हैं, वो सब एक्टर होते हैं, सुपरस्टार होते हैं। 10,000 दे के, 5,000 दे के हम एक्टर बन जाए तो पॉसिबल ही नहीं है वो चीज़। ये ज्यादातर कास्टिंग डायरेक्टर ये बोल रहे हैं जैसे अपनी दुकान लगाए हैं और वो 4x4 के एक उधर ऑफिस पीछे से बैनर डाल देते हैं, एक अच्छा सा टेबल रख देते हैं, हम कास्टिंग एजेंसी। कास्टिंग प्रोडक्शन क्या होता है? बालाजी होता है, ये हमारा प्रोडक्शन है, हमारा खुद का प्रोडक्शन। वहाँ पे आप देखिएगा, कैमरा उधर करिएगा, MFI महेश्वर फिल्म इंटरनेशनल, MFI के इंस्टीट्यूट है, हमारी खुद की म्यूजिक कंपनी। इतना बड़ा आपने जो सेटअप देखे हो, वो हम जो लोकेशन पे हम बैठे, वो प्राइम लोकेशन है, मोतीलाल नगर 1, अपोजिट टू सेजल टाउन। ये लोकेशन पे है कि कितने साल से ये शिफ्ट है यहाँ पे? ये हम यहाँ पे जो है वो 10 साल हुआ है हमें। इससे पहले हम थोड़ा अंदर की तरफ से, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स को तकलीफ होती थी जो एड्रेस ढूंढने में, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिया। और ये हमने खुद का इतना बड़ा प्रोडक्शन हम शायद पूरा ही ले लें, क्रैक कर लें। बिकॉज एक प्रोडक्शन हाउस की उसकी पहचान ही उसका ऑफिस होता है, उसका इंस्टीट्यूट होता है, उसका पूरा सेटअप होता है।
और मेरा जो सेटअप है, हमारा जो इसके जो मेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो डायरेक्टर है मेन मनोज जी, सो वो इंडस्ट्री में आए थे 26 साल से वो इंडस्ट्री में है। ऑफिशियली हमें महेश्वर फिल्म इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ये 21 साल हुआ है हमने 15,000 से भी ज़्यादा, आप ये प्रोजेक्ट देख रहे हो, ये प्रोजेक्ट आप दिखाइए, ये प्रोजेक्ट आप देख रहे हो, ये सारे प्रोजेक्ट MFI के हम प्रोडक्शन पे बने। 15,000 से ज़्यादा हमने डिलीवर कर चुके हैं, 11,000 से ज़्यादा हमने स्टूडेंट को इसमें कास्ट भी कर चुके हैं। आज अभी फॉर एग्जांपल आप स्टॉप क्राइम पे जाएंगे, वो स्टॉप क्राइम पे वो लड़का रिवॉल्वर लेके खड़ा है, नीचे ही उसकी बॉलीवुड की पिक्चर है हरामी, वो इमरान हाशमी के साथ शायद वो अपकमिंग पिक्चर है या ऐसा है। लेकिन हमारे जो आर्टिस्ट है वो बॉलीवुड तक हम पहुँचाते हैं, और हम कोई आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे पैसा, पोर्टफोलियो बना लो उसके नाम पे पैसा, या फिर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी पैसा मांगते आजकल लोग। तो इसमें बहुत फेक, मतलब आई डोंट कॉल इट्स फेक, बट वो अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं। अगर 10 जन आ गए हजार वाले तो 10,000 चल जाता है, और एक नॉर्मल सा सैलराइड पर्सन भी 10,000 रुपये नहीं कमाता है दिन का। वो जो अभी स्ट्रगल कर रहे, जो ऑडिशन के लिए जा रहे और गलत जगह पे ज़्यादा पहुंच रहे, सही जगह पे नहीं पहुंच रहे, गलत जगह पे ज़्यादा पहुंच रहे, और जिधर भी पहुंच रहे तो उसको रजिस्ट्रेशन का 2500 रुपये देना पड़ेगा, फिर आर्टिस्ट कार्ड का पैसा देना पड़ेगा। तो वो सब गलत जगह पे जा रहे हैं, तो उसकी पहचान कैसे करें कि नहीं ये गलत जगह है या फिर ये सही जगह है? सिंपल सी बात है, पैसा मांगे आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे, पोर्टफोलियो के नाम पे, रजिस्ट्रेशन के नाम पे, ऑडिशन के नाम पे पैसा मांगे तो वो नहीं जाना है, नहीं देना। वही फेक लोग हैं वो, हाँ देते होंगे काम, बट ऐसा नहीं कि कोई पैसा दे के अगर तुमको काम देने का वादा कर रहा हो, कभी तुमको काम नहीं देगा, कभी काम नहीं, ब्लैक फ्रेम पे चलाते हैं। हाँ, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर एक आर्टिस्ट, मैं सबसे बोलना चाहूँगा, अगर एक आर्टिस्ट अगर समझो 5,000 रुपये हर किसी को दे रहा है, जैसे 10 आदमी को दे दिया 50,000 रुपये, क्यों ना यहाँ पे हमारा जो फीस है, हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो MFI है वो टॉप 10 के इंस्टीट्यूट पे आता है, और टॉप 1 के इंस्टीट्यूट पे आता है, हमारा नाम आता है 100% प्लेसमेंट देने में। 0 पे कोई नहीं है, सेकंड पे कोई नहीं। और क्यों ना राह भटके लोग यहीं पे आए, हम उनको स्टार बनाएंगे, हम उनको नाम देंगे, हम उनका प्रमोशन करें, उनको एक टीम जैसे उनकी सपोर्ट होती है एक्टर की, हम वो सब करते हैं, उनका प्रमोशन, उनका मैगजीन, सोशल मीडिया पे अवेयरनेस, सारी चीज, उनको नोन फेस बनाया जाता है हमारे पास। एक फ्रेशर जो आता है ना, हमारे स्टेप जो चढ़ता है हमारे फ्रेशर, उसको नोन फेस बनाया जाता है। वो इधर आए 100% काम मिलेगा अगर आपके पास टैलेंट है तो। अगर टैलेंट नहीं है तो किधर भी आप जाओगे। टैलेंट, मैं इसमें यहाँ पे रोकना चाहूँगा आपको, टैलेंट नहीं भी है ना तो हम वो टैलेंट, वो उसको कैसे निखारना है, आपको कैसे पॉलिश करना है। आप ऑलरेडी एक सोना हो या हीरा हो, उसको सिर्फ आपके ऊपर ना जंग लगी होगी, जो आर्टिस्ट जो होते हैं ना, वो घस घस के वो जंग लग जाते हैं, तो उसको पॉलिश हम करेंगे, फिर मार्केट में उतारेंगे, और 100% प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ MFI देगा और कोई नहीं देगा, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। एक्टर प्रिपेयर, हम इसमें ये टॉप 10 में आते हैं हम लोग। एक्टर प्रिपेयर हो गया, ICU बालाजी हो गया, फिर बाद में विजलिंग गुड्स हो गया सुभाष झलाई जी का, तो हम टॉप 10 में आते हैं। लेकिन टॉप 1 में मैंने जैसे कि आपको बताया, 1 में आते हैं प्लेसमेंट देने, 0 पे कोई नहीं है, सेकंड पे कोई नहीं, कोई प्लेसमेंट नहीं देता। तो यहाँ पे आइए, आपके व्यूअर्स को भी बोलिए कि यहाँ पे आइए, आपको 100% गारंटीड वर्क मिलेगा ही मिलेगा। जो भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप एक्टर, आर्टिस्ट, सिंगर भी, यहाँ पे म्यूजिक भी शूट होता है, आप चाहे बॉलीवुड में सिंगिंग करें या फिर भोजपुरी सॉन्ग भी बनते हैं। या भोजपुरी इंडस्ट्री में हमने बनाया, मूवी बनाया, हमने हिंदी सिनेमा भी करे, मराठी सिनेमा भी करे, हमारे एल्बम्स निकलते, सॉन्ग एल्बम्स निकलते। सो हमारे जो सॉन्ग भी होते हैं वो भी Spotify, Gaana.com में ऐसे सब प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। मतलब हर लैंग्वेज में भी सॉन्ग भी आते हैं। हाँ, हर लैंग्वेज में सॉन्ग भी आएंगे। अभी तक हमने हर लैंग्वेज इन द सेंस भोजपुरी हमने किए, हिंदी सॉन्ग किए, अभी वी आर प्लानिंग टू गो फॉरवर्ड Gujaratis in all language, हिप हॉप, या एज पर द रिक्वायरमेंट, जैसे हमें रिक्वायरमेंट मिलती है। अगर फॉर एग्जांपल हमने जी म्यूजिक के लिए ये गाना बनाए थे, तेरे नाल सजना, और हमने टी सीरीज के लिए भी गाना बनाया, जैसे वहां से रिक्वायरमेंट आएगी हम बनाते हैं। एंड हमारे पास वर्क बहुत है, अपकमिंग 6 मूवीज है, 3 वेब सीरीज है। जो भी हमसे जुड़ना चाहता है, आपके व्यूवर या हमारे व्यूवर कोई भी जुड़ना चाहता है जो अब तक नहीं आया MFI में, जो आउट ऑफ मुंबई भी है, हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास होती है। ऑनलाइन ऑडिशन भी देते हैं। ऑनलाइन ऑडिशन नामक कोई चीज़ नहीं होती एक्चुअली, ये जब लॉकडाउन था इसलिए ये सब चालू हुआ, हर चीज़ ऑनलाइन। लेकिन
ऑनलाइन में क्या होता है, मैं एक बताना चाहता हूँ कि ऑनलाइन में क्या होता है, अगर मैंने आपको कोई डायलॉग भेजा, ऑनलाइन में ऐसा है कि उसको आप 10 बार रिपीट करोगे, फिर एक जो परफेक्ट है वो भेजोगे। तो सो एज ए कास्टिंग हेड, MFI का कास्टिंग हेड, मैं उसको बिलीव नहीं करता हूँ चीज, बिकॉज ऑडिशन क्या होता है, लाइव ऑडिशन इन फ्रंट ऑफ कास्टिंग हेड, उसमें लाइव मालूम पड़ता है कि आर्टिस्ट के अंदर मालूम पड़ता है कला है कि नहीं। एग्जैक्टली। अभी मैं ऑनलाइन भेजूंगा तो कॉमन सी बात है कि मैं 10 बार उसको टेक करूंगा, और जो मेरा बेस्ट टेक होगा तभी मैं भेजूंगा ना किसी को भी, ताकि वो उधर जाके मेरा रिजेक्ट नहीं हो, ऐसा डर रहता है। बट मैं ऑनलाइन पे बिलीव नहीं करता। बट हाँ, अगर किसी की मजबूरी है, जेन्युइन मजबूरी है, जो आने से पहले भेजना चाहते हैं ऑडिशन, बेसिक भेजिए उसको। एंड MFI तो हमेशा हर फ्रेशर के साथ ऑनलाइन लाइव ऑडिशन भी होता है, लाइव ऑडिशन भी दे सकते हैं। हाँ, लाइव ऑडिशन इज समथिंग डिफरेंट, एंड ऑनलाइन व्हाट्सएप के द्वारा भेजना वो अलग हो जाता है। वो अलग है। लाइव ऑडिशन में लाइव होता है, हाँ, कि मैं वीडियो कॉल पे वीडियो रहूंगा, कॉल पे ऑन द स्पॉट आपको बोलूंगा, जैसे कि एक लाइव मीटिंग होती है, जूम मीटिंग हो गया, वैसा no. अभी जो ये चीज़ मेरे माइंड में है, जो एक्टर आते हैं वो सोचते हैं मेरे को स्क्रिप्ट याद हो जाता है। स्क्रिप्ट याद होने के बाद मैं जैसे कैमरे के सामने में जाता हूँ तो मैं हर चीज़ भूल जाता हूँ। ये तो उसका वो बॉडी लैंग्वेज से भी कर सकते हो नहीं, इसमें यहाँ पे बेसिकली एक्टर क्या करते पता है, स्क्रिप्ट जब पहली बार पढ़ते ना, स्क्रिप्ट पहली बार ना सिर्फ रीडिंग किया जाता है। ये मैंने अपने आदरणीय मनोज महेश्वर जी से सीखा कि पहली बार पढ़ो स्क्रिप्ट तो सिर्फ रीड करो, उसके बाद समझो कि वो डायलॉग कौन किसको बोल रहा है, तीसरी बार में वो इमोशन लेके आओ। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं अपने डैडी से जो बात कर रहा हूँ वही चीज मैं अपनी गर्लफ्रेंड से तो बात नहीं करूंगा, है ना। तो ये डायलॉग को समझ है। तो ये मिस्टेक जो आप बोल रहे हो ना कि मेरे को याद तो हो जाता है लेकिन मैं कैमरे के सामने जाके भूल जाता हूँ, ये उसी की वजह से होता है क्योंकि पहले रीडिंग में हम इमोशनल घुसड़ जाते हैं। कुछ लोग बोल लेते हैं, इमोशनल नहीं कर पाते। मतलब स्क्रिप्ट जो भी डायलॉग रहता है वो बोल लेता है, एकदम जैसे पढ़ाई कर रहे हो वैसा रट्टा मार के बोल देते हैं, और एक्टिंग भी कर लेते हैं, हैंड एक्टिंग, फेस एक्टिंग, इमोशनल नहीं ला पाते, अंदर से फील नहीं कर पाते कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ जेन्युइन। इसीलिए एक्टिंग क्लास होती है। मैंने क्या बताया, एक्टिंग इज समथिंग, आप ऐसा कुछ करो कि वो एक्टिंग ना लगे। एक्टिंग की टेक्निक्स, ट्रिक्स वगैरह सीखी जाती है। तो जैसे बताया, सांसों के डेफिनेशन होता है, आपको पता चल रहा है मैं डर रहा हूँ, आपको पता चल रहा है मेरी राहत की सांस है, मैं थक गया हूँ, पता चल रहा है क्योंकि सांसों की डेफिनेशंस हैं। तो एक्टिंग इज समथिंग व्हिच इज मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। होल्ड कहाँ लेना है, मम्मी पापा, मैंने फटाक से बोल दिया लेकिन मेरे को जरूरत नहीं थी, मम्मी पापा, डायलॉग की डिमांड है कि आप सीरियस हो, मम्मी पापा दोनों को बोल। तो दिस इज एक्टिंग। इमोशनल घुसाना पहले रीडिंग में वो मिस्टेक हो जाती है, वो नहीं हो पाएगा। वो तीनों चीज एक साथ नहीं कर सकते। नहीं, रीडिंग इज प्रायोरिटी। सेकंड, मैं किसको बोल रहा हूँ, मम्मी डैडी लवर किसको बोल रहा हूँ। सेकंड, अब मुझे इसके अंदर इमोशन क्या घुसा रहा हूँ। अच्छा, इंडस्ट्री के पीछे का काला सच कुछ ऐसा हो जो बहुत सारे एक्टर, नए एक्टर के साथ हो जाता है हादसा, जैसे कि अभी बहुत सारे लोग की तरह जाते हैं, 2 लाख रुपए भर देते हैं, 3 लाख रुपए भर देते हैं। तो क्या है ना, 90% मैं खुद ये इंडस्ट्री का हूँ, कास्टिंग हेड हूँ, 90% लोग भरते ही पैसे। वो लोग समझ नहीं पाते कि सही क्या है, गलत क्या है। शायद इस वीडियो के जरिए, ये आपके इस चैनल के जरिए, हमारा भी चैनल है, हमारे भी लाखों सब्सक्राइबर, करोड़ सब्सक्राइबर है जो रोज हमें देख रहा है। अब जो इंसान पहले से हमें देख रहा है ना, तो वो डायरेक्टली इधर आएगा। हाँ, एंड डायरेक्टली इधर आएगा तो मैं एज एन कास्टिंग हेड मनोज सर, वो उनको इम्पोर्टेंस सिखाते हैं कि आपने क्या गलती की है और इसे करना नहीं। मेरे को एक बेसिक सा समझाइए, अगर आपने पैसा भर दी कि वो इंसान कैसे काम दे सकता है। वो सिर्फ आपको आजकल ऐसा चालू है कि आप पैसा भर दीजिए, हम चेन्नई से बोल रहे हैं, आपका ईमेल आता है, एक ईमेल आता है, फिर बाद में चेन्नई से आपका रोल फिक्स हो गया, आपको आना होगा। फिर बाद में ऐसा हो जाता है कि एकोमोडेशन के नाम पे वो बोलते हैं पहले आपको बनना होगा, फिर प्रोडक्शन वाले कुछ ऐसा। आप फिर आर्टिस्ट का आपकी हंसी रिलेट कर पा रही है उस चीज की। वो खुद पर्सनली बहुत कॉल आया है कि आप मेरे पास आओ, 2500 की बात है, आप 2500 भरो, आपकी लाइफ में हमेशा काम मिलेगा। और ये सब नहीं रहता है सर। अभी बहुत सारी ऐसी जगह पे आप रजिस्ट्रेशन भर दी, 5000 भर दीजिए, मैं आपको लाइफ टाइम प्रिंट शूट देते रहूँगा। सर पॉसिबल ही नहीं सर, दे आर जस्ट मेकिंग मनी। एंड
वी आर प्रोवाइडिंग यू वॉट एवर, मतलब जो एक इंसान सोचता है ना एक एक्टर, उससे बढ़कर हम देते हैं। MFI महेश्वर फिल्म इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड उससे बढ़कर देता है, एक इंसान फ्रेशर को नॉन फेस बनाता है। और एक्टिंग सीखना ही सब कुछ है सर, ये सब पैसा भर के एक्टर नहीं कोई नहीं बन सकता। एक्टर एक्टिंग वही सीख के ही आपको करना पड़ता है। अभी फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, आपने जो कार्ड की बात की जी हाँ। वो कार्ड ना ड्राइविंग लाइसेंस की तरह है। मुझे ड्राइविंग करनी नहीं आती और मैं ड्राइविंग लाइसेंस क्यों बनाऊं, मैं तो गाड़ी ठोक दूं। पहले अपने खुद को एक्टर समझो, एज ए एक्टर, और खुद को इन शॉर्ट नवरस पता हो गया ना, उसके बाद टेक्निक्स पता हो गया ना, तो उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, आप एक्टर के लिए तैयार हो। ये व्यूअर का आप 9 रस क्या आप बता देंगे? नवरस इज 9 इमोशंस ऑफ एक्टिंग। गुस्सा, प्यार, मोहब्बत, ये डर, ये सब में 9 रस आता है। 9 रस में तो ये सब 9 रस है, प्लस बहुत सारी टेक्निक्स है, ये सब कुछ चीजें वो सीखो। पहले सबसे पहले एक्टिंग सीखो। मैं रील बनाता हूँ, मैं एक्टर हूँ, सॉरी बॉस, इंडस्ट्री में तुम्हारे लिए जरूरत नहीं। मैं यूट्यूबर हूँ, मैं आ जाता हूँ, सॉरी बॉस। जो यूट्यूबर है ना वो भी एक्टिंग क्लास लेके फिर बॉलीवुड में आ रहे हैं। आज आशीष चंचलानी, उसके फादर कुछ आई थिंक प्रोड्यूसर या डायरेक्टर, तो उसको पता है, उसने क्लास लिया। आज सबसे बड़ा डांसर है जो राघव, वो तो डांसर है ना, लेकिन आज वो कितनी अच्छी कमाल की एक्टिंग कर रहे हैं। क्यों? आज भी आप कहीं ना कहीं उसको जाके टाइप करिए, वो एक्टिंग क्लास कर रहे हैं। एक्टिंग क्लास करने के बाद ही अच्छे होस्टर से डांसर, डांसर से भी एक्टर। हाँ, क्योंकि उसके अंदर टैलेंट था, उसको कहीं ना कहीं एक्टिंग जाना था। तो सोचिए, टैलेंट होने के बावजूद भी आपको एक्टिंग क्लास लेनी, मतलब एक रास्ता निकालो अपने लिए कि मुझे, अगर मैं अभी डायरेक्ट इस जगह पे नहीं पहुंच रहा हूँ तो इस स्टेप मेरे को लेना है, मुझे ये करना है, उसी लाइन से कुछ शुरुआत। बी अ ट्रेन्ड एक्टर। थिएटर में सर मैं थिएटर 5 साल से कर रहा हूँ, मेरे को अभी तक काम नहीं मिला। तुम थिएटर कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट करो। मतलब थिएटर इज समथिंग, हाँ यू कैन क्रिएट। अब लोगों ने यहाँ तक भी बता दिया है कि थिएटर एक्टिंग और कैमरा एक्टिंग, बॉस ये अलग अलग एक्टिंग नहीं होती है। थिएटर एक्टिंग सिर्फ वो थिएटर एक्टिंग, वो चिल्लाना पड़ता है, बिकॉज वो जो हजारवा इंसान बैठे ना जो लास्ट रो पे, वो गरीब की भी आवाज उसको जानी चाहिए, बस वो चिल्लाना ही होता है ना। थिएटर एक्टिंग होता है वो लाइव एक्टिंग करना पड़ता है। थिएटर एक्टिंग लाइव तो होता ही, लेकिन वो डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिंग नहीं होता है। एक्टिंग इज एक्टिंग। थिएटर एक्टिंग मेरे को कैमरा एक्टिंग कर रहा हूँ, ये सब नहीं होता सर। एक्टिंग इज ओनली एक्टिंग। हाँ, इसमें ये जो सब अभी चल रहा है ना, बहुत सारे ट्रेंड चल रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, तो आपको पता ही है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कितनी हाई यूनिवर्सिटी है, ये बहुत हाई लेवल। सो बस यही कहना चाहूंगा कि अगर जिसको भी स्टार बनना है या फिर जिसको भी एक्टर बनना है, सो MFI इज द बेस्ट प्लेस। कास्टिंग एक करके ज्वाइन MFI विद AK। मेरा इंस्टाग्राम पे और हमारे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फॉलोवर्स है और बहुत सारे मतलब अकाउंट से हमारा कास्टिंग है। हमारे खुद की मनोज महेश्वर खाली आप डाल लीजिए, आपको सबूत मिल जाएगा। मैं सब में टैग कर दूंगा, इंस्टाग्राम ID और यूट्यूब में भी हर चीज़, कॉन्टैक्ट नंबर हर चीज़ मेंशन कर दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग कॉन्टैक्ट करें और आए। एक चीज़ मेरे को डाउट है इसमें, ये प्रीमियम प्रो लेवल का और लो लेवल का, ये अपन कोई सॉफ्टवेयर नहीं बेच रहे हम एक्टिंग सिखा रहे। वो प्रीमियम प्रो लेवल का, एक्सेल लेवल का, ये सब नहीं होता है। हाँ होता है, एडवांस कोर्स एंड बेसिक कोर्स ये हर जगह होता है। चाहे आप एक छोटा सा कंप्यूटर क्लास क्यों ना करो, वो BSc क्या है, गहराई से समझते हो एक्टिंग। अब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ ना सर, तो आपके इतने एंगल में मुझे दिखता है, क्योंकि मैं ऐसा तो नहीं बात, ऐसा नहीं बात। तो मैं आपसे 1 to 1 बात कर रहा हूँ, तो मैं आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ। इस गहराई में उतरना इज समथिंग मेरे शॉर्ट फॉर्म में कि वो एडवांस लेवल एक्टिंग होती है एंड हर कोई कराता है वो। और जो वो लोग करा रहे हैं ना, जो लाखों रुपए ले रहे हैं ना, 19 लाख 20 लाख, वही एक्टिंग हम सिखाते हैं, लेकिन बजट जिसका है वैसा। वैसे फीस कैसे? फीस तो सर मनोज सर आपको बता देंगे, जैसा भी रहेगा, आप उनका भी इंटरव्यू बेसिकली लेंगे, बट फीस वगैरह का जैसा भी है वो सर बता देंगे आपको। एंड आपके व्यूअर को गारंटी यही बोलता हूँ कि कितना भी फीस है आपके बजट में है, इतना फीस नहीं है कि आपको घर गिरवी रखना पड़े या सोना गिरवी रखना पड़े, बट आपको 100% प्लेसमेंट मिलेगा, सिर्फ MFI की तरफ से ही मिलेगा। ऑनलाइन भी एक्टिंग क्लास भी होता है, तो उसका रिन्यूएबल कम ही होगा, लाइव से ऑब्वियसली कम ही होगा उसका। तो अभी सर से मिलेंगे, सर बता देंगे क्या फीस है,
तो सर अभी आप मुझे ये बताओ, अभी अपकमिंग में क्या कुछ नया आने वाला है? अपकमिंग आप कैमरा वहाँ पे करिए, वो हल्ला मूवी आ रही है। ये हमारी जो ये मूवी है, इसके पोस्टर लॉन्च ऑलरेडी हो चुका है 1-2 महीने पहले। अब इस ये हल्ला इज समथिंग माइथोलॉजिकल स्टोरी जो बाहुबली की टक्कर में है। आप एग्जैक्टली बाहुबली। एग्जैक्टली बाहुबली नहीं, ये बाहुबली की टक्कर में, दिस इज अ माइथोलॉजिकल स्टोरी। आपने कल्कि का अवतार सुने? सब बोलते हैं कि वो आखिरी अवतार है, नहीं, लेकिन ये जो स्टोरी जिसने लिखा है सौरभ मिश्रा, स्टोरी बाय सौरभ मिश्रा, एंड जो इसको डायरेक्ट कर रहे हैं वो है भास्कर राम जी। भास्कर राम जी असिस्टेंट टेक्निकल डायरेक्टर ऑफ बाहुबली। तो अब ऐसी सब स्टोरी के लिए उस लेवल का आदमी तो चाहिए, तो उस लेवल के आदमी है वो ये भास्कर जी। कभी आ रहा है सर? ये इसके अभी स्टोरी पे काम हो रहा है। अब इसकी कास्टिंग होगी और जो जैसा भी रहेगा आपको न्यूज में आता रहेगा, जैसा भी रहेगा। इसकी कास्टिंग कब से स्टार्ट हो रही है? कास्टिंग अभी स्टोरी पे काम चालू है, बिकॉज इसके हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट है, एंड मतलब एक्सट्रीम लेवल जो जिसने इंसान ने सोचा भी नहीं रहेगा ना, उस लेवल पे ये टच करेगी, क्योंकि इसमें लॉट्स ऑफ वीएफएक्स, क्रोमा एंड ऑल फुल। एंड पोस्टर देख के ये मत सोचिएगा कि एनिमेटेड पिक्चर है, बट ये एनिमेटेड पिक्चर वगैरह कुछ नहीं है। दिस एक्चुअल में कैरेक्टर्स होंगे। और मैं बताना चाहता हूँ कि आप जुड़िए हमसे, एंड आपके व्यूवर को भी बोलना चाहूँगी आप लोग जुड़िए। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स बहुत है MFI के पास, एंड काम की हमेशा गारंटी है हमारे पास। 21 सालों से हम यहाँ पे, 21 साल, कोई भी वो जो 6-6 महीना पुराने 6-7 साल पर जो लेते ना 1,000 रुपये 5,000 रुपये, 21 साल नहीं होता हम लोग को। लेकिन आज सर का मेन विजन ही ये है कि जो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं मुझे उसको करेक्ट करना है, यही है। तो अभी बहुत सारे अपकमिंग में आने वाले हैं। अभी जैसे कि हल्ला, अभी आप देख रहे हो पोस्टर हल्ला, तो आप लोग भी कांटेक्ट करो, आओ कास्टिंग के लिए। जब भी कास्टिंग का इसका डेट आएगा तो आप लोग को कांटेक्ट में रहेगा, फॉलो रहेगा, सोशल मीडिया पे ओपन रहेगा, और व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा मैं। हर एक चीज़ कांटेक्ट में आपको जो भी चीज़ है वो सब मैं डाल के दूंगा, और आप डायरेक्टली कांटेक्ट करें और आके मिले। अगर आपको वीडियो में ये नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्ट इधर स्टूडियो में आए आप, और सर से मिले, और सर आपका पूरा जो भी डाउट है पूरा डाउट को क्लियर करेंगे। अभी हम सर से भी मिलेंगे, उससे भी कुछ बात करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मिल के अच्छा लगा आपसे। अभी MFI इंडस्ट्री है, इधर एक्टिंग क्लास हो रहा है और इधर सब सीख रहे एक्टिंग क्लास, और यहाँ पे इस इधर से काम भी सबको काफ़ी मिलते रहते हैं और काम करते रहते हैं। सर हेलो, आपका नाम सर? मनोज महेश्वर। तो सर से मैं सिर्फ 5 सवाल करूंगा, और सबसे पहले तो मैं ये सर से पूछूंगा आपके ये क्लास का क्या प्राइस है सर, जो व्यूअर आना चाह रहे हैं? देखिए, हमारे क्लास का प्राइस आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे, और ख़ास करके हमारा जो बेसिक कोर्स है ना वो शुरू होता है 55,000 से, 55K। तो 55,000 की फ़ीस है। इसके अलावा अलग अलग कोर्सेस है जहाँ पे कुछ 4 महीने का है, कुछ 6 महीने का है। तो 55,000, 75,000 अलग अलग कोर्सेस है जहाँ पे हम लोग हमारे कोर्स में खास बात ये होता है कि हमारे एक्टर जब ज़ीरो बन के आते हैं और बहुत सारे टैलेंट्स को प्रॉपर, नए टैलेंट्स को बहुत मिसगाइड करते हैं यहाँ मार्केट में, बहुत लोगों को सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो हमारा मेन मोटो ये होता है कि कोई अगर 55,000 खर्च कर रहा है और टाइम दे रहा है, पैसा भी खर्च कर रहा है, तो हमारी पूरी टीम उसके लिए जी जान से उसको एज एन एक्टर डेवलप करती है। सिर्फ एक्टिंग नहीं, बल्कि एक्टिंग के साथ साथ उनका मेंटल डेवलपमेंट, मेंटली कैसे आप एक्टिंग कैमरे में कैसे आप फील करें, और कैसे आप एक फ्रेम के सामने कैसे आप शूट करें, फिल्म कैसे करें, सीरीज़ कैसे करें। और इसके बाद ये सब ट्रेनिंग के बाद हम उन्हें खुद प्लेटफॉर्म देते हैं, और हमारे जो प्रोडक्शन हाउस है, प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करने का मौका देते हैं, ताकि उन्हें जब वो मार्केट में आए तो उनके हाथ में एक वर्क लिंक हो, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं एक्टर पूछते हैं क्या किया है पहले। तो ये जो काम मुझे दिखाओ, तो यहाँ से आपने देखा होगा, इसके पहले भी आप देखे होंगे, हमारे पास जो प्रोजेक्ट बने हुए हैं ऑलरेडी, बहुत सारे एक्टर्स निकले यहाँ से। आज हमारे बहुत सारे एक्टर ऐसे हैं बॉलीवुड में जो आज 40,000 50,000 पर डे पे काम कर रहे हैं। तो ये इसलिए हो पाया है क्योंकि हमने कभी उन्हें लॉन्च करके उनकी प्रोजेक्ट को मार्केट में लाया, और उसी को शो करके उनको एक के बाद दो के बाद 4 काम मिलता रहा। OTT से ये बॉलीवुड में क्या रिएक्शन है? बात देखिए, OTT के आने के बाद काम बढ़ा है,
और OTT के आने के बाद अब क्योंकि OTT जो है सिनेमा घरों में आज भी और पहले भी सिनेमा घर का प्राइस आज भी थोड़ा महंगा है, तो हम ये नहीं कहते सिनेमा को सिनेमा घर में आना चाहिए, लेकिन OTT आने के बाद सबसे अधिक फ़ायदा जो है वो नए कलाकारों को हुआ है, क्योंकि नए कलाकारों के लिए हम जो बनाते हैं प्रोजेक्ट, कई बार ऐसा होता है कि हमारे प्रोजेक्ट को, हमारे फिल्मों को सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्सेस लेते नहीं थे, बिकॉज स्टार नहीं है तो लेंगे नहीं। लेकिन OTT पे जहाँ पर ऑडियंस को एवरी सिंगल डे कुछ नया कंटेंट चाहिए, तो वहाँ पे ऑडियंस मिल जाते हैं, और ऑडियंस को चाहिए अच्छे कंटेंट और हमें चाहिए ऑडियंस, तो OTT पे ऑडियंस। लेकिन हाँ, OTT पर भी हमें कंटेंट देना पड़ता है वो जो ऑडियंस को टच करे, उसके दिमाग को, उसके दिल को। इसमें चाहिए कि ऑडियंस को नया चेहरा, नए टैलेंट चाहिए, और प्रोड्यूसर डायरेक्टर इंडस्ट्री को चाहिए नया टैलेंट, दोनों को सेम चीज़ चाहिए। एग्जैक्टली। तो सर आपसे अगला ये सवाल है, अगर मैं आपका पैसे डुबा दूं तो आप मुझे दोबारा मौका देंगे काम करने का? देखिए, पैसे डुबाना और ना डुबाना ये एक्टर के दम पे होता ही नहीं है, ये बिल्कुल भी गलत बात है। कोई ये कहता है कि आप नए एक्टर हो, आप पर हम रिस्क ले रहे हैं, तो रिस्क तो हर जीवन में हर सेकंड रिस्क ही है। हम घर से बाहर निकलते हैं, कुछ गिर गया हमारे ऊपर तो रिस्क ही है ना, हम घर से बाहर निकलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर हम एक फिल्म को हिट करने में, फ्लॉप करने में, उसका जो कंटेंट है, कहानी है, गाने हैं, शूटिंग का जो फ्रेमिंग है, वो सारा कुछ मायने रखता है, एडिटिंग, प्रेजेंटेशन, मार्केटिंग, तो सिर्फ एक्टर के दम पे नहीं, ऐसा नहीं है। तो डुबाने वाली बात होता ही नहीं है, ये प्रोजेक्ट है, ऑडियंस को पसंद आ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, फिर नया काम करते हैं। सर आपका अगला सवाल है, नेक्स्ट 5 साल में इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को किस तरफ से देखा जाएगा? OTT, शॉर्ट्स, कॉन्टैक्ट या AI से? नहीं, देखिए AI का भी इस्तेमाल जो है ना, बस काम को थोड़ा फास्ट करती है, लेकिन ऑडियंस के दिल को छूने के लिए आज भी टैलेंट, स्किल और नेचुरल तरीके से बहुत ही ज़्यादा जो ऑडियंस अपने आप को फील करता है, जो ऑडियंस सोचता है ना, वही अगर एक्टर ने करके दिखा दिया पर्दे पे तो भी चलता है कंटेंट। और AI ने सिर्फ काम को फास्ट किया है। AI के आने के बाद और अच्छी पिक्चरें जल्दी जल्दी आएगी, फिल्में जल्दी बनेंगी, फिल्में और तेज़ी से आएंगी, लेकिन 5 साल में ऑफ कोर्स ज़्यादा फिल्म बनेगी, सीरीज़ बनेगा और ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा। सर आपसे अगला सवाल है, मेरे को आपके साथ काम करना चाहूँ तो मुझ में ऐसा क्या है जो चेंज मुझे करना चाहिए? कभी ना हार मानने की जिद, कभी अगर आपके अंदर अगर हार मानने की जिद नहीं है तो कुछ भी कर सकते हैं। और अगर आपने चाह लिया कि मुझे कुछ करना है और उसके बाद यहाँ पर भगवान भी उतर के नीचे आके बोले कि तुम ये नहीं कर सकते हो, उनको भी आपने बोला कि मैं करके दिखाऊंगा, आपने मुझे पैदा किया है तो मैं कुछ करूंगा। तो ये जो है लगातार कोशिश करना और लगातार आप आगे बढ़ते रहें, उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग। हम ये बार बार कहते हैं कि अगर आपका जो रूट है, जड़ है, मजबूत है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आपका रूट है बेसिकली ट्रेनिंग से ही आप अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करते हैं बॉलीवुड में आगे उतारने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत फास्ट लाइफ है, फास्ट लोगों को काम चाहिए। तो यहाँ पर सबको चाहिए एक्टर, सिंगर जो रेडीमेड हो, तो रेडीमेड उसके लिए आपको ज़रूरत है अपने आप को, अपने स्किल को तैयार करना और कभी ना हार मानने वाली जिद, मैंने कहा ना। तो थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप जो बोले हैं उससे भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और लोग इस चीज़ को देख के आए इधर, सर पर्सनली मिले, जैसे सर अपना कीमती वक्त मुझे दिया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बताता हूँ कि ये जो है आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, और आप लोग मिलकर सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। और हम चाहते हैं कि ये चैनल उन लोगों तक जरूर पहुँचे जो चाहते हैं कुछ नया कंटेंट देखें, कुछ नयापन हो। और नयापन यही है कि हम चाहते हैं कि आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं लगातार करते रहिए मेहनत, और लगातार करने से ही होगा। और यहाँ पर एक बार फिर हमारा एक टैग लाइन है कि जॉइन MFI, जॉइन बॉलीवुड। थैंक यू।